पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंग श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। धर्म के जैसे ही लोग नाम सुनते हैं तो वह धारणा बन चुकी है कि धर्म संसार का विरोधी है। संसार के लिए वह किसी भी रूप में अच्छा नहीं कहता। इसलिए बहुत सारे लोग धर्म से दूर भागते हैं। धर्म से बहुत दूर भागने का प्रयास करते हैं। कई भौतिकवादी तो धर्म के नाम पर चिढ़ते हैं कि ये धर्म कर्म ढकोसला है, कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग, राजनीतिक लोग, राजनेता लोग धर्म की परिभाषा ही समझना नहीं चाहते। राजनेता कभी नहीं चाहता कि कभी दुनिया में धर्म की स्थापना हो, धर्म का प्रचार हो। धर्म के लिए इनके पास कोई भी प्रावधान नहीं होते कानून के अंदर। वो तो मजबूरी में कोई धर्मात्मा होता है, चूंकि उनके वोटर होते हैं इसलिए वो कर देते हैं। प्रावधान नहीं है कोई बजट में। राजनीति में कोई प्रावधान नहीं बनाते। क्यों? इसके एक कारण है। पहला कारण तो है कि हर राजनेता में बहुत सारे बुरे कार्य करना पड़ते हैं। झूठ साच सब कुछ बोलना पड़ता है। और यदि धर्म ने प्रवेश कर दिया तो ये सब नहीं कर पाऊंगा और नहीं हो पाएगा। क्योंकि धर्म इन गंदे कार्यों को पसंद नहीं करता। धर्म नहीं कहता कि ऐन कैन प्रकार राजगद्दी प्राप्त करो, चाहे बाप को मारना पड़े चाहे बेटे को मारना पड़े। राजनीति एक ऐसी गंदी चीज है, उसमें धर्म का प्रवेश कोई भी राजनेता नहीं चाहता। क्योंकि एक बहुत छोटा सा उदाहरण कहीं देखा था। एक बेटे ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी मैं राजनेता बनूंगा, मुझे राजनीति की शिक्षा दो। राजनीति बेटा, राजनीति में नहीं पढ़ना, राजनीति बहुत अच्छी नहीं है, मैंने पढ़ के देख लिया और राजनीति बहुत गंदी होती है, सब होता है। उन्होंने कहा नहीं पापा, मैं तो राजनेता बनूंगा क्योंकि आप भी राजनेता है, मुझे शिक्षा दो। अब राजनेता जब शिक्षा चाहने की बात उसने जिद की, नहीं मैं तो राजनीति ही सीखूंगा और राजनेता ही बनूंगा, तो उन्होंने कहा ठीक ऐसा कर, आज मैं तेरी राजनीति की पहली क्लास लेता हूं और यही तेरी जिंदगी की अंतिम क्लास होगी। राजनीति सिखाने के लिए कोई ज्यादा नहीं सिखाना। धर्म नीति के तो बहुत पुराण है, राजनीति के लिए कुछ नहीं है। उसने कहा बेटा चढ़ जा मंजिल के ऊपर, छत पे पहुंच, मैं नीचे खड़ा हूं। देख अब मैं एक राजनीतिक गुरु हूं। छत पे पहुंच गया, बोले पिताजी मैं छत पे पहुंच गया। बोले पिताजी मत बोल, राजनीति की क्लास चालू हो गई। राजनीति में कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा। गुरुजी बोल, राजनीतिक गुरु। बोले जी साहब। गुरुजी अब क्या करना? बोले टेक टू ऑर्डर, ऊपर से कूद नीचे। मैं खड़ा हूं, मैं हाथ यूं कर लिए। बोले कौन मेरे ऊपर? बोले पिताजी आपके ऊपर। बोले कौन तो सही तू। जैसे ही कूदा
राजनेता ने हाथ दूर कर लिए, नीचे गिरा धड़ाम से, हाथ पैर टूट गए, दांत टूट गए। बोले पापा ये क्या किया तुमने? मैं तुम्हारे आश्वासन पर इतने ऊंचाई से कूदा और आपने हाथ उठा लिए, ये क्या किया? बोले यही राजनीति है। राजनीति में बाप बेटा नहीं होते, बाप बेटे का नहीं होता, बेटे बाप का नहीं होता। राजनीति में बेटे के दांत टूटे, पैर टूटे, सिर टूटे, मरे तो 100 बार मरे। यही राजनीति का पहला पाठ है कि कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसी स्थिति में बालक घबरा गया। बोले राजनीति यह है? बोले पक्की राजनीति यही है, कोई किसी का नहीं होता। कितनी आश्वासन दे दो, सामने वाले को आश्वासन दे दिया मैं खड़ा हूं, हाथ खींच लिए। राजनीति ऐसी होती है। भैरव सिंह शेखावत जब एक बार बाईपास सर्जरी करा के आए, मैं जयपुर में ही था, बहुत बड़ी डेंजर बाईपास सर्जरी थी। इधर वो बाईपास सर्जरी करने में लगे हुए हैं, इधर उनके विरोध में विरोधियों ने अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। मैंने कहा कि यह एक नेता मुख्यमंत्री अपनी जिंदगी से जूझ रहा है और यहाँ राजनीति। बोले राजनीति महाराज किसी की कुछ सगी नहीं होती, उसको मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, उसको मतलब है कि हमारे लिए हथकंडे अपनाना है। देखो ना, महाभारत जैसे युद्धों में कौन किसका सगा हुआ? हर व्यक्ति दगाबाज दिख रहा था, हर व्यक्ति ने धोखा किया, हर व्यक्ति, कोई किसी का नहीं हो रहा राजनीति। बस वहां तो अपना जीतना ही लक्ष्य है। सबने राजनीति की। द्रोणाचार्य को मारने में अर्जुन ने भी की, ताश्री को मारने में अर्जुन ने भी की, दुर्योधन ने तो की है। तो अब ऐसी स्थिति में जो बाप अपने बेटे के हाथ पैर तुड़वा दे, आश्वासन दे के दूसरी मंजिल से कूदने को कहे, और जब वो कूदे तो हाथ खींच ले, कौन चाहेगा ऐसी राजनीति में धर्म को? धर्म ये पसंद नहीं करेगा, ये सहन नहीं करेगा। इसलिए राजनेता, बहुत लोग धर्म को स्वीकार नहीं करते, और वो बाद में जाकर के जब वो बहुत संकट में पड़ते हैं तब उनको याद आती, लेकिन जब तक सब कुछ नाश हो सकता है। तीसरे लोग वो हैं इंद्रियों के विषयों को ही सब कुछ मानते हैं, खाओ पियो मस्त रहो। वो धर्म को पसंद नहीं करते, वे धर्म से दूर भागते हैं। यानी आज की तारीख में लोगों को धर्म से एलर्जी है, घृणा है, धर्म की बात सुनना नहीं चाहते। आज की शिक्षा पद्धति में धर्म की कोई किताब नहीं है, नैतिकता तक की किताबें हटा दी गई। नैतिक शिक्षा के नाम पर भी कोई पीरियड नहीं है, ठीक है, ऐच्छिक, अनिवार्य नहीं है। पहले महापुरुषों के इतिहास सुनाए जाते थे, एक इतिहास पीरियड होता, जिस इतिहास के अंदर उनके आदर्श, आज इतिहास का पीरियड हटा दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ना था इतिहास, लगभग 11वीं कक्षा तक महापुरुषों की कथाएं, जीवन कथाएं जरूर होती थी कोर्स में। आज वो सब हटा दिया, एक इतिहास अलग से रख दिया, जिनको लेना हो तो लो, नहीं लेना हो तो नहीं लो। कोई इंजीनियर को इतिहास का कोई ज्ञान नहीं कराया जाता, कोई डॉक्टर को कोई इतिहास की किताब नहीं उसके पास, जीवन नहीं। वो इसको बाधक मानते हैं, कहीं ये अच्छा आदमी बन गया तो पूरी पढ़ाई से हटाते जा रहे सब। नैतिक शिक्षा भी नहीं, क्योंकि आज का भौतिक बात कहता है पशुओं की जिंदगी जियो, कोई मतलब किसी से मत रखो, अपना स्वार्थ सीधा करो, अपने सुख के संबंध में सोचो, उसके लिए तुम्हें कितने को ही मिटाना पड़े तो मिटा दो। आज मांसाहार को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? इसलिए अपन को सुख रहिए, अपन को अच्छा लगना चाहिए, अपन में शक्ति बढ़ना चाहिए। इसके पीछे तुम्हें कितनों की जिंदगी मिटाना पड़े मिटा दो। ये है आज की भौतिकता का। लोग धर्मात्माओं से दूर भागते हैं,
क्यों? धर्मात्मा के पास जाएंगे तो वो कोई ना कोई बुराई का त्याग करा देंगे, वो बुराई त्यागना नहीं चाहता। शराबी महाराज के पास नहीं आना चाहता, क्यों? वो शराब छुड़ा देंगे। गुटखा खाने वाला महाराज के दूर भागता है, क्यों? गुटखा महाराज से भी ज्यादा कीमती है। आज एक शराबी व्यक्ति से कहा जाए कि तुम शराब छोड़ दो, भगवान का अभिषेक मिलेगा, मैं तुम्हारी शांति धारा करा दूंगा, वो दोनों में से किसे पसंद करेगा? एक और शराब का त्याग करना है और एक और शांति धारा करने को मिल रही है। वो शराब छोड़ देगा या शांति धारा छोड़ देगा? कितनी बड़ी छूट दी जा रही है कि भाई तू शराब पीता है, यदि तू शराब छोड़ता है तो शांति धारा कराऊंगा तेरी, मैं कराऊंगा। वो शांति धारा छोड़ देगा, शराब नहीं छोड़ेगा। चलो सारे शराबियों से मेरा कहना है, यदि वो शराब छोड़ते हैं तो मैंने आज तक कभी निःशुल्क शांति धारा नहीं कराई, निःशुल्क कराऊंगा एक और चमत्कार। निःशुल्क कराऊंगा, शराब छोड़ना है तुम्हें। कितने शराबी है, जितने शराबी हो संसार में, सब शराबियों के नाम की शांति धारा कराऊंगा। और दिगंबर जैन होगा तो उसी से खुद कराऊंगा, बस इसके बदले में उसे, अब तो गड़बड़ नहीं कर रहा हूं ना। लोग कहते महाराज जी हर चीज में पैसा पैसा पैसा, चलो आज पता नहीं क्या हो गया, चलो शराबियों को निःशुल्क। वो आपकी दुकानों में भी सेल्स में होता है कि किसी का भाई ये चीज निःशुल्क, हाँ शराबियों के लिए निःशुल्क शांति धारा, विशेष ऑफर, नई साल का चलो, हाँ नया साल आ रहा है ना आप लोगों का, नए साल पर शराबियों के लिए एक विशेष ऑफर दिया जाता है। जो शराब छोड़ेगा, एक दिन के लिए नहीं, हाँ नहीं तो तुम एक दिन को छोड़ दो, जिंदगी भर के लिए शराब छोड़ता है तो नए वर्ष में उसके नाम की शांति धारा कराई जाएगी 1 जनवरी को। लेकिन जिंदगी भर के लिए त्याग करना, ध्यान रखना। बोलो शांति धारा छोड़ देंगे, शराब नहीं छोड़ देंगे। गुटखा के दीवानों से भी मैं कहना चाहता हूं, जिंदगी भर के लिए गुटखा का त्याग, अभिषेक मिलेगा, शांति धारा मिलेगी। लोग शांति धारा छोड़ देंगे, गुटखा नहीं छोड़ पाएंगे। महाराज को छोड़ देते हैं। एक बार एक चौके से मुझे लौटना पड़ा, उसने कहा ना महाराज मैं गुटखा छोड़ूंगा ना तंबाकू। तो मैंने कहा मुझे जाना पड़ेगा। बोले चला पधारिए। बोले मैं नहीं छोड़ सकता किसी भी हालत में। तो मैंने कहा मैं हार नहीं ले सकता, तेरा नियम है तो मेरा भी नियम है। तो एक श्रावक होकर नियम नहीं तोड़ रहा है तो मैं कैसे तोड़ दूं? कितना बड़ा लोगों के मन में कि लोग साधुओं से भागते हैं दूर, मात्र इसलिए कि मेरी कोई बुराई का त्याग न करा दे। मात्र कुछ नहीं, ना तो साधु कोई मारता है ना पीटता है, कुछ नहीं। मात्र एक डर है कि उनको बुराई इतनी अच्छी लग रही है कि वो महाराज से भी अच्छी है, भगवान से भी अच्छी है, अभिषेक पूजन से भी अच्छी है, नमोकार मंत्र से भी अच्छी है, बल्कि स्वर्गों से भी अच्छी है शराब, नशा, गुटखा, व्यसन। वो कहते नरक जाओगे। बोले व्यसन तो करता रहूंगा ना। बोले हाँ। तो बोले नरक मंजूर है। स्वर्ग भी इतना ज्यादा व्यक्ति मोहित हो गया, कौन धर्म को स्वीकार करेगा? इस कलयुग में धर्म का नाम लेते ही लोगों के मन में अच्छे भाव नहीं आते, अच्छे भाव नहीं आते। धर्म का नाम लेते, अच्छा ये धर्म की बात है। वो कहता मुझे धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है। 90% लोग धर्म से भाग रहे हैं, और जो कुछ भी धर्म की तरफ आ रहे हैं वे भी अपना संसार और पाप की सिद्धि के लिए आ रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई नहीं आ रहा। धर्म के नाम पर 10%, 20% मान लो, अधिक तक 25% मान लो, जो धर्म के नाम पर धर्म कर रहे हैं
बाकी 75, 80, 90% तो धर्म को भी संसार के लिए कर रहे हैं, संसार की स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। जुआरी धर्म कर रहा है जुआ जीतने के लिए, शराबी भी धर्म करता है शराब के पैसे इकट्ठे करने के लिए, पापी भी धर्म, डाकू धर्म कर रहा है डाके के लिए, स्मगलर धर्म कर रहा है स्मगलर में सफल होने के लिए। कितने चोर हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं चोरी में सफल होने के लिए, चोरी में सफल होने के लिए। और जिन मंदिरों में इन पापियों को, इन चोर डकैतों को सफल होने की गुंजाइश होती है, वहां दान बहुत आता है। एक स्थान है जो स्मगलरों का ही माना जाता है, और वो उसको संकल्प करके जाते हैं और इतना पैसा चढ़का है वहां पर, लाखों करोड़ों रुपया निकलता है महीनों का, धर्मात्माओं से नहीं, पापियों का। आज चाहिए पापियों के भगवान बनना है तो आपको खूब जम के पैदा, किसी मंदिर की व्यवस्था आपको करने की जरूरत नहीं है, कोई दान पर प्रोत्साहन करने की जरूरत नहीं है। मात्र यहां लिख दीजिए हर पाप में सफल होने की इच्छा पूर्ति भगवान, पाप में इच्छा पूर्ति। और जिस में लिखना 2 नंबर का पाप, जितने भी पाप आप होते हैं, जुआरियों को जुआ में सफल होने के वाले भगवान, जुआ सफलता प्राप्त भगवान जी, इतना दान आएगा वहां सारे जुआरी आ जाएंगे। धर्मात्माओं को तो बुलाए से भी ना आवे, जुआरी बिना बुलाए आ जाएंगे। स्मगलर, ये अफीम बम की खेतियां होती ना, इनको कर दो कि बिल्कुल फ्री है सब। यदि चोर डकैतियों को, स्मगलरों को, 2 नंबर वालों को, जुआरियों को मैं शांति धारा शुरू कर दूं, तुम 11,000 में सोचते हो, 1,11,000 में सोचते हो, 11-11 लाख की शांति धारा चालू हो जाएंगे। 11 लाख कह रहा हूं, 11 लाख की शांति धारा भी मैं करूं, बस उसके साथ होना पड़ा जिसको जिसके 2 नंबर कामों में सेल टैक्स, इनकम टैक्स बताना हो, डकैती में सफलता प्राप्त करना हो, जुआरी कबाड़ी को, सवारियों, इनको सबको, आज हर व्यक्ति पाप की सफलता का स्थान चाहता है। पाप छुड़ाओ मत महाराज, पाप को सफल होने का उपाय बताओ। आप छुड़ाओ मत, त्याग मत कराओ, आप तो सफल होने का उपाय बताओ। फिर देखो हम पापियों का चमत्कार, कितना चाहिए पैसा आपको, क्षेत्रों को सोने के बना दोगे आप। जिस दिन ये क्षेत्र पापियों की इच्छा पूरी करने के कारण बन जाएंगे, जिस दिन ये सारे के सारे अभिषेक, पूजन, नवोकार, मंत्र की मालाएं पापियों के पाप की इच्छा पूरी करने में कारण बन जाएंगे, उसी दिन ये मंदिर, ये तीर्थ सोने के बन जाएंगे। यदि रावण से कहते है कि रावण सीता तेरी हो जाएगी, पक्का है, एक तीर्थ क्षेत्र सोने का बनाना है, बोलते नहीं हो। क्या करता भाई, मैं तो क्या कह के धर्मात्माओं से थक गया, मैं तो धर्मात्माओं से क्या कह के थक गया कि हे धर्मात्माओं, एक मंदिर सोने का बनवा दो, 2-4-5 फुट की मूर्ति सोने की बनवा दो। तो वो कहता महाराज जी बर्क चढ़वा लो, पत्थर लगवा लो, एक सोने की बेदी बनवा लो, उन्होंने बर्क चढ़ा लो। और यही बात मैं पापियों से कहता, तो वो कहते महाराज जी आप बस मेरे इस पाप कार्य में, जिसे आप पाप मानते हैं, मैं तो वो तो नहीं मानते, बस मैं एक स्थान पर एक स्मगलरगिरी करने जा रहा हूं, उसमें यदि मैं सफल हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता सोने का। मैं एक यहां डांका डालने जा रहा हूं, यदि उस डांके में मैं सफल हो गया तो सोने का बेदी तो क्या, मंदिर ही बन जाएगा। आज भी ऐसे जुआड़ी है, आज भी ऐसे पापी है,
जो तुम मांगोगे वो देने को तैयार है, जो तुम कहोगे वो करने को तैयार है, बस उनकी सफलता मिलना चाहिए। यदि कोई रावण ये कह देता रावण से, या सीता खुद कह देती, तो रावण सोने का मंदिर बनाने में कितनी देर लगाता। रामचंद्र जी कह देते कि ठीक है सीता ले जा तो एक तो सोने का मंदिर बना दे, मेरी मूर्ति बना, 2 क्षण भर लगता उसको हाँ कहने में। क्योंकि आज युग, ये संसार उस धर्म को पसंद नहीं करता जिस धर्म में पाप का त्याग होता है, बुराइयों का त्याग होता है। आज वही धर्म सबसे ज्यादा प्रचलित होगा, उन मंदिरों में सबसे ज्यादा भीड़ होगी, वे स्थान ज्यादा पूजेंगे जहां पापों में सफलता करने की उम्मीद होगी। मैं स्तब्ध रह गया कि एक बेटी की कीमत माँ बाप कितने में चुकाना चाहते हैं। वो कहते करोड़ों ले लो, सब संपत्ति, उन्होंने स्पष्ट कर दिया किराए के मकान में ले लूंगा। मैं पूछता हूं आप लोगों से, एक घर का मकान है, किसी के पास हवेली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बेटा नहीं है। बेटा हो जाएगा लेकिन किराए के मकान में रहना पड़ेगा, हवेली जाएगी। इतने मम्मी पापा बैठे हो, बोलो हवेली छोड़ दोगे कि बेटे को छोड़ दोगे? महाराज जी सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। उन्होंने कहा सब त्यागने को तैयार हो, बस एक गोदी में बेटा आ जाए बस। उसकी मां का तो इतना हुआ, बोले महाराज मैं तो सब सोना चांदी सब कुछ नहीं, एक तन पे कपड़ा मिल जाए बस, गोदी में बेटा मिल जाए बस। उस दिन मुझे लगा एक बेटे की कीमत कितनी है। मैं कई जो गुटखा खाते, शराब पीते, गलत करते, उनको मैं यही उदाहरण देता हूं, बेटा तुम्हारी कीमत बहुत है। तुम्हारे लिए माँ बाप क्या करने को तैयार थे, क्या कर सकते थे। भिखारी बनने को तैयार हैं, मजदूर बनने को तैयार हैं, किराए के मकान में जाने को तैयार हैं, लेकिन बेटे की मां बनने की इतनी कीमत, कितनी उम्मीद है, कितना आनंद। जब बेटा का पता चलता है, बेटे का जन्म गर्भ में आया, सब भूल जाती है। बेटे का जन्म लेते लोग कहते हैं कि प्रसूतिका का घर कष्ट इतना होता है कोई जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन संतान का मुंह देख के वो कष्ट भूल जाती है। इतनी कीमत के बाद जिस माँ को माँ ने तुम्हें पैदा किया और तुम गुटखा खा रहे, कल के दिन मर जाओगे। क्या माँ को निपुती करने को तैयार हैं ये गुटखा वाले, शराब पीने वाले। उनको माँ से भी राग नहीं, माँ ने मुझे कैसे भावना से जन्म दिया, 100 भवों तक, 100 भवों तक अनाथ हो गए। गुटखा खाने वाले, शराब पीने, क्योंकि तुम्हें मोक्ष मार्ग की अपेक्षा त्याग नहीं करा रहा हूं। ये त्याग करने से कोई मोक्ष मार्ग नहीं होता। महावीर ने कहा कम से कम तू धर्म की लाज मत रख, मां की तरफ तो देख, ये तेरे बिना निपुती हो जाएगी। पत्नी का तो सुहाग है, तो उसने तो माथे पे धारण कर लिया है। जो कर्म तू करने जा रहा है अकाल में मर जाएगा। गुटखा खाने वालों से पूछता हूं, कह रहा हूं, तू गुटखा खाएगा, कैंसर हो जाएगा, अकाल में मरेगा। पत्नी से तो राग कर कम से कम। ठीक है तुझे संयम से राग नहीं है, संयमी से राग नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कम से कम पत्नी से तो राग कर, तू उसको विधवा बनाएगा, तेरा गुटखा विधवा बनाएगा। हर गुटखा खाने वाले को मेरा कहना है, गुटखा खाने के हाथ पे लेने समय रोजना, ये गुटखा मेरी पत्नी को विधवा बना सकता है। तेरी पत्नी को विधवा बनाने वाले को तुम क्या व्यवहार करोगे?
किसी ने तुम्हारे से कहा ध्यान रखना मैं तेरी पत्नी को सफेद साड़ी पहना दूंगा, विधवा कर दूंगा, ये शब्द सुनते ही तुम उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? बोलते नहीं हो जल्दी। महाराज उसके प्राण ले लूंगा, कोई बुलाए लो, उसके प्राण ले लूंगा। बहुत अच्छा, बहुत, यही शब्द मैं चाहता था। मैं नाराज नहीं हूं। अरे इतना गुस्सा मत कर, नहीं इससे और गुस्सा। महाराज जी यदि इसने ऐसा कहा तो इसके प्राण ले लूंगा, पूरे परिवार को मार डालूंगा इसके। हाँ, और गुस्सा कर, और गुस्सा कर। महाराज जी मेरी पत्नी को जिसने विधवा करने की बात कही मैं पूरे नगर को मिटा दूंगा, हाँ देश को मिटा दूंगा, और गुस्सा कर, मैं तेरे साथ हूं, तेरा गुस्सा जायज है। मैं यही प्रेम तो देखना चाहता हूं, यही प्रेम तो चाहता हूं कि तू अपनी पत्नी के लिए कितना चाहता है। तू पत्नी को विधवा रूप नहीं देखना चाहता। सामने वाले ने विधवा कह दिया, तुझे आग लगी, बहुत अच्छा, ये अच्छे पति का लक्षण है। भगवान करे सारे पति संसार के ऐसे ही हो। मेरा आशीर्वाद है कि अपने पति को जो विधवा नहीं देखना, पत्नी को विधवा नहीं देखना चाहता, वही सच्चा पति है। जो ये भाव ना करे मैं सब कुछ सहन कर लूंगा, मैं अपनी पत्नी को विधवा नहीं होने दूंगा, और जो कहेगा उसकी जीभ निकाल लूंगा। निकाल लेना तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने किस लिए जीभ काटी उसकी? महाराज जी इसने कहा कि मैं तेरी पत्नी को विधवा कर दूंगा, ये कह देता कि मैं तेरे प्राण ले लूंगा तो भी तो मैं तुझे मार डालूंगा, ये कह देता तो महाराज फिर भी सहन कर लेता। इसने मेरी पत्नी को विधवा करने की बात कही है तो भी जैनागम कहता है, जैन शास्त्र कहता है, तेरा क्रोध करना जायज है और होना ही चाहिए। जिसने जिसकी पत्नी पर ऐसी उंगली उठाई, लोगों ने तो प्राण ले लिए, प्राण ले लिए, आप भी ले लेना। बस आपके देखो मैं बहुत बहुत रिस्क लेकर तुम्हारे साथ हो रहा हूं, बहुत रिस्क लेकर। मुझे महावीर स्वामी को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करना, तुम मेरा साथ दो, इसी बात पर मैं प्रभु से आशीर्वाद मिलेगा मुझे। बस तुम एक नियम लेना है, जब तुम गुटखा खाओ, एक गुटखा तेरी पत्नी को विधवा बना सकता है। हर गुटके में पत्नी को विधवा बनाता है, हर गुटखा की अर्थ क्रिया है। मैं तो चाहता हूं कि गुटके पर लिखा जाए, ये गुटखा पत्नी को विधवा बनाता है, मां को निपुती बनाता है। और जो तेरी पत्नी को विधवा बनाए उसको तुम खा जाते हो, उसको तुम खा लेते हो? नहीं बंदे हो, कम से कम पत्नी के खातिर छोड़ दो, क्योंकि ये गुटखा पत्नी को विधवा बना सकता है। ये शराब की बोतल पत्नी को विधवा बना सकती है, फेंक दो उसको। चलो पत्नी से तुम्हारा ज्यादा मोह ना हो तो कम से कम बच्चे तो तुम्हारे हैं, उन बच्चों के खाते। जब भी गुटखा हाथ में लो, अपने प्यारे बच्चों को देखना, बिटिया को देखना, बेटे को देखना, ये गुटखा हमारे बच्चों को अनाथ बना देगा। कल्पना करो कोई व्यक्ति तुमसे कहे कि तुम्हारे बच्चों को मैं अनाथ कर दूंगा, ध्यान रखना, भीख मांगेंगे। गुटखा वही तुम्हारा दुश्मन है जो तुम्हारे बच्चों को अनाथ करेगा, तुम्हें अकाल में मारेगा, तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हें शराब पियोगे तुम मरोगे, बच्चे अनाथ होंगे। बस जितने गुटखा शराब पीने वाले हैं, बस उसको खाते समय देख लें, ये मेरे बच्चों को अनाथ करने वाला है। बस फिर तुम्हारी जो मर्जी हो तो करो, मैं क्या कर सकता हूं। तुमने ये भी कह दिया महाराज बच्चे अनाथ हो गए तो, कितनी बड़ी सौगंध चढ़ा रहा हूं। तुम बच्चे अनाथ हो जाएंगे बेटा, एक दिन तेरे बच्चे अनाथ होंगे,
इसके बाद भी तुम खाओगे, और कई गुटखा वाले कहेंगे, सुन रहे होंगे सब, सुना देना कैसेट आज की, उसके बाद भी खाए तो पूछना क्यों? अब बच्चे अनाथ होंगे तो होंगे, मैं तो गुटखा नहीं छोड़ूंगा। पत्नी विधवा होवे तो होवे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मां निपुती होवे तो होवे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। कर्म कहता है। अब ये ऐसे नहीं मानेगा। गुटके से भी ज्यादा प्यारी मां, गुटका प्यारा है मां से, पत्नी से। जा इसको नपुंसकों में, हिजड़ों में पैदा करो, सम्मूर्छनों में पैदा करो, जहां मां ही नहीं मिलेगी। सम्मूर्छनों में कौन पैदा होता है? बिना बाप बाप के कौन पैदा होता है? ये कीड़े मकूड़े, जिन्होंने कभी अपने शौक के लिए, अपने मौज के लिए, अपनी मस्ती के लिए मां बाप को भी निपुती होने में विचार नहीं किया, सोचा नहीं मां बाप के प्रति कि ये निपुते हो जाएंगे, जब बड़ी मुश्किल से पाला मैं मर जाऊंगा तो सम्मूर्छनों में जन्म लेते। जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे खाने इस प्रकार गलत कार्य करने से मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, हो जाए तो हो जाए, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोग होते हैं हिजड़ा। लोग पूछते हैं हिजड़ा कौन होते हैं, नपुंसक कौन होते हैं? अनेक कारणों में, बहुत सारे कारण हैं, अभी एक कारण बता रहा हूं प्रसंग में। उनमें एक कारण यह है, जिसने कभी अपने शौक, अपने मौज, अपनी मस्ती के लिए ये दाव पे किसी ने कहा होगा, देख, पत्नी ने भी कहा होगा, देखो आप गुटखा खाओगे, आप मेरी चिंता रखो, मेरा क्या होगा, तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में मेरी क्या इज्जत होगी, मैं विधवा हो जाऊंगी, मैं अमंगलिक हो जाऊंगी, मैं अशुभ हो जाऊंगी, लोग मुझे थुतकारेंगे, विधवा आ गई। हर मंगल कार्य में हमें पीछे हटना पड़ेगा। अपन सबको मालूम है एक विधवा के प्रति क्या अपेक्षा होती है। कम से कम मेरे खातिर मत खाओ, मेरे खातिर, तुम तो मुझे तो चाहते हो ना, मेरे खातिर मत खाओ, क्योंकि तुम्हारे खाने से मुझे भविष्य अनिष्ट दिख रहा है। आज मैं सौभाग्यवती हूं, आज मैं मंगल रूप हूं, सौभाग्यवती से हाथ लगवाना चौक पर, सब तुम मर जाओगे, तुम्हें अमंगल हो जाओगे, अशुभ हो जाओगे, और मेरी स्थिति क्या होगी, मैं तो जीवन क्या, मेरे खातिर मत खाओ। और यदि पति उस समय कह देवे तू विधवा कल होती थी तो आज हो जा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। सुनो रे महानुभाव, कान खोलकर सुनो कड़वा सत्य। मन में भी ये तुम्हारे भाव आ गया, कल होवे तो हो जाए विधवा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। 100 भवों तक डायरी में नोट कर लेना, तपोदय तीर्थ क्षेत्र की भगवान की केवल ज्ञान स्तरी से बोल रहा हूं। होवे तो हो जाए विधवा, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। 100 भवों तक हिजड़ा होना निश्चित है, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। पत्थर की लकीर, हिजड़ा होगे 100 भवों तक, क्योंकि तूने एक गुटके से पत्नी को विधवा करने की बात सोच ली। और यदि तुमने ये सोच लिया, लो गृहस्थी को आबाद करता हूं, यदि तुमने ये कहा मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरी पत्नी को विधवा होना पड़ा, धर्म के लिए नहीं छुड़ा रहा हूं अभी, महाराज के कहने पे नहीं छुड़ा रहा हूं अभी, पत्नी विधवा हो जाएगी इसलिए मैं त्याग करता हूं, बाकी मैं त्याग नहीं करता। महाराज जी भी आ जाएं, भगवान भी आ जाएं, तो मैं त्याग नहीं करता, लेकिन पत्नी के खातिर त्याग करूंगा, क्योंकि मैं इसको विधवा नहीं देख सकता, मैं इसको अमंगल नहीं देख सकता, मैं इसकी उपेक्षा सहन नहीं कर सकता। जाओ, ऐसे ही लोगों के पास चक्रवर्ती बनता है, 96,000 रानियों का मालिक बनता है, जिसने कम से कम अपनी हर बुराई, पत्नी को दुख नहीं दूंगा,
जिस प्रकार की वस्तु के लिए तुम बलिदान करोगे वही वस्तु तुम्हें आगे फसल के रूप में मिलेगी। पत्नी के खातिर छोड़ दो, बच्चों के खातिर। बच्चों के लिए कहा इनको तो दया कर। बोले बच्चे हों तो अनाथ अपनी किस्मत से जन्म मरे, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। कितने पापी हैं। ये गुटखा बच्चों का हत्यारा है, बच्चों को अनाथ बनाने वाला है, फिर भी तुम खा रहे हो। गुटखा खाना पाप नहीं है रे। जैन दर्शन तो अहिंसक है, जिसमें जीव होते हो सचेत हो। बोले महाराज ये गुटखा तो निर्दोष है, उसमें कोई जीव नहीं होते। हाँ केमिकल, बिल्कुल कोई चीज नहीं होती, उसमें कोई हिंसा नहीं है। मैंने कही उसमें हिंसा तो नहीं है, लेकिन ये बच्चों को अनाथ बनाता है, अनाथ बनाता है। अब सोच लो, आप बच्चों को अनाथ बनाने वाला कितनी खतरनाक चीज है। और फिर भी तुम्हें भाव आ गया तो फिर तुम्हारी कोई पूछने वाला नहीं। कम से कम तुम बच्चों के खातिर बुराई छोड़ दो। धर्म के खातिर बिल्कुल नहीं कह रहा हूं भी, क्योंकि धर्म से तो तुम्हें घृणा है। तुमने कोई भी चीज, हर पिता से मेरा बहुत अच्छी तरह से कहना है, हर पिता से कहना है, यदि तुम संसार में रह करके सदा पूतो फलो दूधो नहाओ वाली बात सरदार करें। महाराज संसार में मैं सदा रहूं, संसार में सदा मैं जब भी रहूं मेरे कुल दीपक हो, तो तुम बच्चों के खातिर कोई बुराई छोड़ना है तुम्हें। मैं ये बुराई छोड़ नहीं सकता था, लेकिन बच्चों के खातिर छोड़ता हूं। बच्चों के लिए एक बुराई छोड़ो। मैं गुटखे को आज से फेंक दूंगा। हर माँ बाप को अपने अपने बेटों की सौगंध है, बिटिया की सौगंध है, जो जिसको चाहता है, संतान की सौगंध है। आज संतान के खातिर गुटखा फेंक दोगे। वैसे मैं नहीं छोड़ता। शराब की बोतल फेंक दोगे, किसके खातिर? बेटे के खातिर, संतान के खातिर। इनको मैं अनाथ नहीं दे सकता, ये मेरे लाल हैं, कलेजे के टुकड़े हैं, मैंने गोदी में, इनको मैं अनाथ देखूंगा नहीं। कौन बाप है जो बेटों को अनाथ देखना चाहे? बस गुटके में देख लेना, ये मेरे बेटों को अनाथ कर देगा। शराब की बोतल में झांक लेना, पीने के पहले झांक लेना, ये बेटों को अनाथ कर देगा। मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं है कि तुम नाली में पड़ोगे, वो मैं कह ही नहीं रहा हूं। मरने वाला मर जाता है, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है? मरने वाला मर जाता है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं। तुम अपने संबंध में तो बहादुर हो। बोले महाराज मरूंगा तो मर जाऊंगा, एक दिन पहले मरना तो सबको है, क्योंकि तुम बहुत बहादुर, मरने में बहुत माहिर हो आप। ये गुटखा वाले, शराब वाले, इनके मरने का बोले महाराज मर जाऊंगा, एक दिन बाद मरूंगा, पहले मरूं, क्या फर्क पड़ता है? तो वो तो मैंने कहना ही छोड़ दिया, क्योंकि मरने में तो आप बहादुर हो। अब मैं तुम्हारी दूसरी रग को छेड़ रहा हूं, उस रग को छेड़ रहा हूं जिस रग में शायद पाषाण हृदय भी होगा तो पिघल जाएगा। आज मैंने तुम्हारे बेटा बिटिया की रग को छेड़ा है, उनको अनाथपने पर छेड़ा है। अब इसके बाद तुम्हारा निर्णय सुनना चाहता हूं। ये गुटखा तेरे बेटे बिटिया को अनाथ करेगा, इसके बावजूद भी क्या विचार है? कोई विचार नहीं। और आज हो जाए तो हो जाए। अब इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है। तुमने धर्म छोड़ा, मेरे लिए छोड़ दिया ना महाराज। आप लो या नहीं लो, आप जाओ तो जाओ, मैं आपको छोड़ सकता हूं, गुटखा नहीं। तो भी मुझे कष्ट नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, कोई बात। मंदिर छूटे तो छूट जाए, मैं शराब नहीं छोड़ सकता हूं, कोई बात नहीं। लेकिन अब तो हद हो गई, बेटे अनाथ होवे तो हो जाए। अब मैं क्या कर सकता हूं? चलो एक और दाव फेंकता हूं। कम से कम नगर के देवता के पंच कल्याणक के दिन तो बहुत बड़ा रूप दे रहा हूं। सारे भारत के लिए कहना है
जिन जिन के यहां मंदिर है, आज के बाद हर घर के अंदर एक नियम होगा कि मूल नायक के जिस दिन पंचकल्याणक होगा, एक एक दिन का 5 दिन, उस दिन घर पवित्र रहेगा। और अच्छा करना है, उस दिन सब एक आसन करेंगे। जिस दिन हमारे नगर के इष्ट देवता का पंचकल्याणक है, उस दिन सब शुद्ध सोला का खाएंगे। उस दिन कुछ करो, उनके लिए कुछ करो, उनकी खुशी में कुछ त्याग करो, उनके लिए कुछ बलिदान दो। जिसको तुम चाहते हो, कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे संसार का हो चाहे परमार्थ का हो, करना तो पड़ेगा। बिना उसके तुम्हें सिद्धि होने वाली नहीं। ये तुम्हारी इष्ट सिद्धि के लिए कहा। और यदि आप त्योहार को सिद्ध करना चाहते हो, दिवाली को सिद्ध करना चाहते हो, तो दिवाली के दिन जो अपना मूल विषय चल रहा था कि दिवाली के दिन, त्योहार के दिन मैं कोई पाप नहीं करूंगा, जुआ नहीं करूंगा, थानेदार साहब से मैंने कहा कि देखो भाई, इतना आप ध्यान रख लो, इतना आप ध्यान रख लो, पाप करके पाप मत कराओ। और तुम वही कर रहे हो और मेरी नीति दूसरी होगी। आज जितने छापे पे जो जितने जुआ खेलेंगे, सब में छापा पाड़ना है। वहां जितना माल मिले जुआ पे, उन जुआड़ियों की जेबों में, वो सब तुम्हारा। अब कितना मिलेगा? एक जुआ के फड़ पर 100 रुपया इकट्ठा करके वहां दे देते थे पुलिस वालों को, जो कहते खेलो। जो 100 रुपया पुलिस वालों को दे रहा है, तो 1000 रुपये का तो जुआ खेलेगा ही। 1000 रुपये का तो खेलेंगे। तो वहां 10 लोग बैठे होंगे, कितना रुपया हो गया? 10,000। वैसे कितना मिलता? 1,000, 9,000। मैंने कहा इतना ही से काम चल जाएगा कि और अभी और इनकम सोर्स है? हमारे पास बहुत इनकम सोर्स है, बहुत है। तुम तो बस जो फल पे मिले वो तुम्हारा, और मैं आशीर्वाद देता हूं तुम्हारा, क्योंकि वो पाप का पैसा है, पाप में जा रहा है। तुम्हारे तो कम से कम बाल बच्चों के काम आएगा। ये जुआरी तो सोचे सब शराब पियेंगे। मैंने जो फल पे मिले वो सब तुम्हारा, मेरा आशीर्वाद। और चाहिए हो तो उनको किसी को छोड़ना, क्योंकि दिवाली के दिन सब बड़े बड़े आदमी के लोग मिलते हैं ज्यादातर, उनको उठा करके थाने में ले जाना, एक को मत छोड़ना। और प्रत्येक व्यक्ति का एक रात में रख देना कम से कम 11,000 और 5,000 रुपया। ये उनके माँ बाप रात में छुड़ाने आएंगे, क्योंकि इज्जत वाले होंगे, सवेरा नहीं होने देंगे, रात में आएंगे। उनसे तुम्हें जितना लेना हो ले लेना, क्योंकि पापियों से रिश्वत लेना कोई पाप नहीं है। डाकुओं के यहां डाका डालना कोई पाप नहीं है। डाकुओं के डाका डालना कोई पाप। पापियों से पाप लेना कोई बात नहीं। जब आपका बेटा पापी है तो आप ले लेना एक एक व्यक्ति से 5-5 हजार रुपया। 10 लोगों कितने हो गए? 50,000। वैसे 100 में निपट रहे थे सब, 100 में निपट गए 1,000 में। मैंने कहा और चाहिए, अभी और इनकम ऑफ सोर्स। सबसे कहना साहब अभी तो नहीं छोड़ूंगा, सुबह छोड़ूंगा। 5,000 की 10,000 साहब 10,000 ले लो, लेकिन रात में छोड़ दो, इज्जत वाला हो। मैंने कहा और चाहिए हो तो कह देना कल इन सबका जलूस निकलेगा, जुआड़ियों का, और पूरे बाजार में जलूस निकालूंगा। अपने बेटे का, अपने बाप का जलूस निकलते देखकर तुम कितना दे दोगे रात में? अब मैं आपसे पूछता हूं, उन जुआड़ियों में आपका बेटा है, आपका भाई है, और कल जलूस निकलेगा, कितने में रफे दफे करोगे? मैंने कहा देखो कितना संभालोगे, मैं कितनी इनकम करा रहा हूं, और ज्यादा और करना हो तो कैंची से कट करके चौराहा बनाकर निकालूंगा। देखना आपके पास रात भर में कितना पैसा आएगा। और अंतिम बार पूरा दाव लगा के कहता हूं, अंतिम बार उनमें जैनी मिलेंगे कई,
बस ये तो जलूस भी निकलेगा, कैंची चौराहा भी बनेगा और सबको महाराज जी के दर्शन करने ले जाएंगे। बस मैंने कही जैनी मिले तो तुम जितना चाहोगे उतना मिलेगा। मैंने जैनियों पे ज्यादा जोर दिया, मैं अपनों पे ज्यादा फंसाता हूं। मैंने कहा जो मांगना बस इतना ही कह देना, कल सुबह मैं कैंची कटिंग करके महाराज के पास ले जाऊंगा। अब बोलो, आपका बाप, आपका बेटा, आपका परिवार का व्यक्ति की जलूस निकलेगा, कैंची कटेंगे, वो महाराज के पास आएगा, कितने में निपटाना चाहोगे? एक आध लाख का मौका आए तो भी जैनी है दे देगा। थानेदार स्तब्ध रह गए, बोले महाराज आप साधु होकर इतने पैर जानते हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने कि तुम्हारे सोच में यही तो अंतर है, तुमने 100 रुपया दिला लेकर के पाप का समर्थन किया, तुम भी पापी हुए, और मैंने लाखों लेकर के भी पाप से बचाया, ये मेरा पुण्य आएगा। ठीक है जो, लेकिन आएगा इतना पुण्य। और अब जहां जहां तुम जाओगे सब कहेंगे कि इस साधु का भक्त है, थानेदार खतरनाक है, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। बोलो मैंने थानेदार को फायदा कराया कि समाज को फायदा कराया? जल्दी बोलो। थानेदार के घर भरे कि उसकी जिंदगी परिवार बचा लिया, अब हमेशा के लिए त्याग हो गया। और मेरे पास जितने जलूस आएंगे फिर मैं क्या करूंगा? तो महाराज जी कह देंगे तो छोड़ दूंगा, तो मैं क्यों छुड़वाऊंगा? अब मेरे ऊपर आ जाए, महाराज जी कह दें तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो इस पर सब पे केस बनेगा, तो फिर मैं भी कुछ कमाऊंगा। अब मैं थोड़ी बना जब इतना पाप मैंने किया है कि तुम्हारी रिश्वत दिलवाई मैंने, मैं रिश्वत का समर्थक हुआ, दानाद में काले हाथ मेरे हुए, तो मैं कम से कम काले हाथ धोने के लिए साबुन तो ले लूं। तो मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा? मैं भी कमाऊंगा कि बस मेरी कमाई ये है, थानेदार साहब उसको छोड़ देना, ये मेरी मजदूरी ले रहा हूं, जो आज के बाद कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलेगा, ये मेरी कमाई है। अब बोलो, एक दिन का दंड मेरे कहने पर दिया, वो जुआ को कोई फर्क नहीं, ना जलूस निकलता, ना कैची होती, ना बदनामी होती, एक दिन के कारण से अब जिंदगी भर की दिवाली का हमेशा जुआ छूट गया। तो बोलो मैंने अच्छा किया या बुरा किया? दोष तो लगा, मैं दोष मानता हूं, क्योंकि अच्छे से तुम मानने वाले नहीं थे, अच्छे से तुम मानने वाले नहीं थे, इसलिए दोष तो लगेगा, होता है दोष, करना पड़ते कई बार। एक बार एक बाप की शराब छुड़ाने के लिए मैं बेटे को शराब पिला दी, मैंने बेटे मैं करते ही रहता हूं। उन्होंने कहा महाराज जी पापा छोड़ने वाले नहीं हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, हमारे पापा की बहुत बुराई होती है, और बहुत मैं क्या करूं, सब कर लिया, हमने भी कह दिया, मम्मी ने कह दिया, सब ने, वो कहते सब मर जाओ तो मर जाओ, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने कहा बस एक अंतिम तरीका है, आज तू 2 बोतलें खरीद के ले जाना। बोले पापा आपका, बोले क्या लाए? बोले पापा आप खरीदने जाते, मैं बेटा हूं, आपको क्यों जाना? आप तो ये 2 क्यों लाया? एक आपके लिए, एक मेरे लिए, मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं ना, आज से मैं भी चालू। अरे बेटा ये चालू मत, नहीं पापा ऐसे नहीं होगा। जब आप पीते या तो कहो कि मैं नकली बेटा हूं, आपका बेटा नहीं हूं, क्योंकि मैंने साधु संतों के मुख से सुनी है, सच्चा बेटा वही जो बाप का अनुकरण करे। मैं भी पीऊंगा, कांप गया वो, और मैंने कही वो वैसे धमकी देवे कि माना है तो एक आध घूंट पी भी लेना, और मैं आज से पीऊंगा पापा। कौन अपने बेटे को, छोटे से बेटे को शराब पीते देखकर कांप गया वो। उन्होंने कहा पापा वो तो होगा, क्योंकि मैं आपका ओरिजिनल बेटा हूं,
मैंने नियम लिया है, जो पापा करेंगे वही मैं करूंगा, मेरा एक नियम है। आप नहीं करोगे तो मैं नहीं करूंगा, आप करोगे तो मैं करूंगा। आप आगे अब लेकर के, महाराज जी आज से, वही व्यक्ति कह रहा हूं जिसने मुझे चौके से लौटाया था पर छोड़ा नहीं था, बोले महाराज आज से त्यागता हूं। मैंने क्या बात हो गई बाबू, तू तो कहता कुछ भी हो। अरे महाराज जी अब जो है सो है, आप तो मैं छोड़ता हूं, पर इसको छुड़वा देना, इसको छुड़वा देना, ये इसने पीना शुरू कर दी है। मैं अंदर से पूछ रहा था, मैंने ही तो कहा था। छूट गया, घर इतना आबाद हो गया, सारे घर ने आके कहा, बोले महाराज जी पूरी जिंदगी सुधर गई, परिवार। अब बोलो, किसी को सुधारने के लिए कभी कभी इतने नीचे भी उतरना पड़ता है। बोलो अब आप लोग बोलो, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? बोलते नहीं हो, थोड़ा आपको भी शामिल कर लूं मैं अपने गलती में। होता है, उस प्रसंग पे मैं उपदेश दे रहा हूं। कभी अच्छाई बनाने के लिए कोई बुराई पे जाना पड़ता है, लेकिन कुछ अच्छाई हासिल होना चाहिए, कुछ प्राप्त होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसी होना चाहिए। कोई बात नहीं, अपने पंच कल्याणक, अपने देवता के कद, यानी सबको कह दिया किसको आप चाहते हैं, किससे आप कुछ लेना चाहते हैं। धर्म से तो तुम मतलब नहीं। आज ये फैसला हो गया, जिस जिसके लिए कोई चाहता है उसके लिए व्यक्ति अपनी एक बुराई छोड़ेगा। जिससे चाहने वाले का बुरा हो, तुम्हारा बुरा नहीं कह रहा हूं, चाहने वाले का बुरा हो, जिसको तुम चाहते हो उसके जीवन में संकट आएगा, ऐसी एक वस्तु का त्याग करना है, ऐसी चीजों का त्याग करना है जो अपनों को संकट में डाल देता है। और आज इतना भी यदि धर्म यदि आप करते हैं तो कम से कम, महाराज धर्मात्मा बनना है मुझे, लेकिन मैं पाप नहीं छोड़ पा रहा हूं, तो कम से कम तुम पर्वों के दिन का त्याग करो। पूरे घर में, पूरे जैन समाज में कम से कम, और कुछ कर सकूं या नहीं कर सकूं, मेरा तो मन है। कोटा चतुर्मास में मैंने घर घर प्लेटें बंटवाई थी, आज भी टंगी हुई हैं। इस घर में रात्रि भोजन नहीं होता क्योंकि ये जैनी का घर है। कृपया करके रात में भूखे ना आए, ये जैनी का घर है। जैन धर्म मुझे इतना प्यारा है कि जैन धर्म के खातिर मैं रात्रि में भूख सहन करूंगा, लेकिन रात में नहीं खाऊंगा। कितना प्यार है तुम्हें जैन धर्म से। जैन धर्म कहता तू रात में खाएगा, मैं मिट जाऊंगा। मेरी जिंदगी न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रह सकता, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं रह सकता। स्पष्ट पूज्यवर समंत्रवत महाराज, न धर्मो धार्मिक के बिना। जैन धर्म अपन से कह रहा है, तुम्हारे कारण मेरी जीवन है, मैं मर जाऊंगा। तुम रात में खाओगे, जैन धर्म मर जाता है। क्योंकि जैन धर्म किसी न किसी धर्मात्मा के, कुछ जैन धर्म की स्थिति तुम्हारे पास है, कुछ की मेरे पास है। धर्म के अपन दोनों खम्भे हैं, श्रावक और मुनि। श्रावक और मुनि। जैन धर्म के पास पैर नहीं होते, धर्मात्मा के पास पैर होते। धर्म के पास पैर नहीं होते, हाथ पैर कुछ भी नहीं होता धर्म के पास। सब कुछ धर्मात्मा के पास होता है, और धर्मात्मा के अंदर धर्म होता है। घड़ा और घी, घी के पास कोई आधार नहीं है, वो किसके अधीन है? घड़ा के अधीन। घड़ा घी नहीं, घी घड़ा नहीं, लेकिन घी की सुरक्षा किसमें है? घड़ा फूट गया तो अपन सब घड़े हैं, धर्म के घड़े हैं। अपने अंदर तुम्हारे और हमारे श्रावक और मुनि दोनों धर्म के घड़े हैं। धर्म का घी है, अपन घड़े हैं, धर्म घी है, दूध है।
अमृत है, जो कुछ भी है वो धर्म है। जैसे घड़े की सुरक्षा बिना घी नहीं टिक सकता, इसी प्रकार से धर्म, अपन लोगों की धर्मात्मा के बिना, अपन घड़े हैं, अपन जितने फूटते जाएंगे उतना घड़े का घी बाहर समाप्त होता जाएगा। अपन जितने टूटते जाएंगे धर्म बिखरता जाएगा, धर्म बिखरता जाएगा। घी कहता है, हे घड़े तू सुरक्षित रहना और घड़े को सुरक्षित करना। आप लोग जब घी का घड़ा लेके जा रहे हो, गिरने लगे तो आप घी को पकड़ोगे कि घड़े को? किसको पकड़ो? घड़े को? घी को क्या? घी तो खाने में घी खाना है, लेकिन पकड़ोगे घड़े को। इसी प्रकार से मेरा दृष्टि धर्म पर है, लेकिन घड़े तुम हो, इसलिए तुम्हें पकड़ रहा हूं। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो धर्म से मतलब है। घड़ा थोड़ी खाना, घी खाना है, लेकिन मुझे मालूम है कि घी की सुरक्षा चाहिए तो घड़े की सुरक्षा करना पड़ेगी। मुझे भी धर्म से मतलब है, लेकिन धर्म तुम्हारे घड़े में है, धर्म श्रावक के घड़े में है, और श्रावक को सुरक्षित कर लिया तो धर्म सुरक्षित रह जाएगा। आज इतनी बहुत अच्छी बात आ जाई। आप लोग अपने आप को धर्म का घड़ा मानो, और धर्म हमसे गिड़गिड़ा रहा है कि हे घड़े तू सुरक्षित रहना, तेरी सुरक्षा ही मेरी सुरक्षा है। अपन इस पे बाद में चर्चा और करेंगे। महावीर भगवान की